हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केदार कैलाजे और स्वागत है आपका इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना और एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले जानते हैं कि एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी क्यों है। इसी के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको कुछ तकलीफ है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपको पूछेगा कि आपको तकलीफ क्या है, फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा और फिर रेकमेंड करेगा एक दवाई। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, सबसे पहले आपका बैकग्राउंड चेक किया, फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके दवाई रेकमेंड किया। तो इसी तरह अगर आप किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की बैकग्राउंड कैसी है, वो करते क्या है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से। बट अगर आप कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि वो 200 से 300 पेजेस की होती है। और अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी नहीं हो तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगी और आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको किसी भी एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना चाहिए, जिसके वजह से आपको पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और डरिए मत, अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वो एनुअल रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की तरफ। इस वीडियो के लिए हमने एग्जांपल लिया है डाबर का, बट आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सेम रहेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनी ओवरव्यू का, जो आपको पेज नंबर 6 पे मिलेगा डाबर के एनुअल रिपोर्ट में। सबसे पहला पॉइंट है कोर बिजनेस का। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है और ये पैसे कहाँ से कमाते हैं। डाबर के केस में वो हो जाता है FMCG प्रोडक्ट्स। FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि हाउस होल्ड, पर्सनल केयर, फूड प्रोडक्ट्स और इत्यादि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। सेकेंड पॉइंट है ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स का। यहाँ से आपको पता चलेगा कि डाबर के पास एक्चुअली कौन से ब्रांड्स हैं और मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स उनके बिकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए डाबर के ब्रांड्स हैं हाजमोला, च्यवनप्राश, वाटिका, रियल फ्रूट जूस। तो ये सारे ब्रांड्स डाबर के पास हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल प्रेजेंस का। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कौन से कंट्रीज में प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ बिजनेस करती है। ग्लोबल प्रेजेंस के लिए जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए। फोर्थ पॉइंट है जनरल फिलॉसफी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि टॉप मैनेजमेंट की सोच कैसी है और इस कंपनी के कोर वैल्यूज़ क्या है। फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस स्ट्रैटेजी का। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी ने आज तक स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो की है, वो कस्टमर्स को कैसे टारगेट करते हैं, मार्केटिंग में क्या फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजीज, और फ्यूचर में जाके वो क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं कंपनी ओवरव्यू में। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है की मैनेजमेंट मैसेज यानी कि चेयरमैन्स मैसेज। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है करंट सिनेरियो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अब तक कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, उनका करंट सिचुएशन क्या है। सेकेंड पॉइंट है फिनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अब तक इनके फिनेंशियल्स कैसे हैं, उनका प्रॉफिट्स ग्रो हो रहा है या नहीं, डेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको फिनेंशियल परफॉर्मेंस से। तीसरा पॉइंट है विजन गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी को आगे जाके कैसे बढ़ाना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करने वाले हैं और अल्टीमेटली इस कंपनी को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है एबिलिटी टू मीट टारगेट्स। यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या ये कंपनी अपने टारगेट्स मीट कर पा रही है या नहीं, और अगर कर पा रही है तो कैसे कर पा रही है, और फ्यूचर में जाके इनके क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। तो ये सेक्शन हो गया की मैनेजमेंट मैसेज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 10 ईयर फाइनेंशियल हाइलाइट्स का। तो इस सेक्शन में आपको पता चलेगा इस कंपनी के 10 ईयर की फाइनेंशियल हिस्ट्री, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भले अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है और क्या इन्होंने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन की है या नहीं। कंपनी चाहे जैसी भी हो, कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको पता चलेगा 10 ईयर फाइनेंशियल हाइलाइट से। इस सेक्शन में आपको देखना है कंपनी के रेवेन्यूज,
प्रॉफिट्स और प्रॉफिट मार्जिन्स। तो ये था 10 ईयर फाइनेंशियल हिस्ट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिस्क का, जो कि आपको पेज नंबर 36 पे मिलेगा डाबर के एनुअल रिपोर्ट में। इस सेक्शन में आपको वो रिस्क पता चलेंगे जो कि कंपनी ने खुद से आइडेंटिफाई किए हैं और ये भी बताएंगे कि उन्हें मिटिगेट यानी कि रोकने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए बड़े रिस्क हो जाते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। कॉम्पिटिटिव रिस्क का मतलब नए कंपटीशन का खतरा, नए कंपटीशन आने की वजह से इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स पे अफेक्ट हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क यानी कि गवर्नमेंट अगर कुछ रेगुलेशन में चेंज करती है, एडवर्स चेंजेस करती है, तो इसके वजह से शायद इन्हें खतरा हो सकता है। तो ये तो हो गए कुछ रिस्क, और ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं जो कि आपको रिस्क वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है MD&A यानी कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है किसी भी एनुअल रिपोर्ट में, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 72 ऑफ डाबर एनुअल रिपोर्ट। सबसे पहला पॉइंट है मैक्रोस। यहाँ पे कंपनी बताएगी कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, क्या GDP ग्रो कर रही है या नहीं। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्री एनालिसिस का, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है और इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग कैसी है इंडस्ट्री में। अब डाबर फोकस करती है FMCG इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे वो बताएंगे कि FMCG इंडस्ट्री कैसी है, इसमें कितने प्लेयर्स है, मार्केट शेयर कितना है हर एक प्लेयर का, ये सब वो बताएंगे इंडस्ट्री एनालिसिस में। थर्ड पॉइंट हो जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कस्टमर एक्विजिशन के लिए, और ओवरऑल वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो सेल्स कैसे बढ़ाने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कैपिटल लगाएंगे तभी तो रिटर्न कमा पाएंगे। बट यहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी ने कितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में और वो कितना रिटर्न कमा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो 100 रुपये का कैपिटल लगा रही है बट उसमें 5 रुपये कमा रही है, और दूसरी कंपनी है जो 100 रुपये का कैपिटल लगा रही है पर उसमें 20 रुपये कमा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 20 रुपये कमा रही है वो ज़्यादा अच्छी कंपनी है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितना कैपिटल लगाया है और उससे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है बिजनेस स्ट्रैटेजीज का। तो यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया है कंपनी ओवरव्यू में कि आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, बट यहाँ MD&A में फ़र्क क्या है कि आपको ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा कि इनके स्ट्रैटेजीज कैसे हैं। कंपनी ओवरव्यू में तो आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देंगे, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस स्ट्रैटेजीज को। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था MD&A का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट सेक्शन की तरफ। इस सेक्शन में आपको पता चलेगा कंपनी के मैनेजमेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको ये पता चलेगा कि कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, आपको ये पता चलेगा कि कंपनी के मैनेजमेंट मेंबर्स किसी फ्रॉड या स्कैम्स में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस कंपनी में कैसा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैं समझाऊँ तो उसका मतलब है कि क्या वो कंपनी एथिकली बिजनेस कर रही है, रूल्स के साथ कंप्लाई करती है या नहीं, या अपने कस्टमर्स को प्रॉपर प्रोडक्ट एट प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी मैनेजमेंट सेक्शन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। दो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड और दूसरा है स्टैंड अलोन। फर्क सिर्फ इतना है कि कंसोलिडेटेड में सब्सिडरीज के फिनेंशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और स्टैंड अलोन में सब्सिडरीज के फिनेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 3 तरह के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा है बैलेंस शीट। तो चलिए हम पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, जिसमें कि हमें पता चला वो कंपनी आखिर करती क्या है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। दूसरा हमें पता चला की मैनेजमेंट मैसेज, जिसमें कि हमने देखा कि चेयरमैन ने बताया कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है पिछले साल में और आगे जाके उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तीसरा हमने देखा 10 ईयर फाइनेंशियल हाइलाइट्स, जिसमें कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मिला कंपनी के बारे में, उनकी हिस्ट्री पता चली 10 साल की। चौथा हमने देखा रिस्क्स, जिसमें कि हमें पता चले कंपनी में क्या रिस्क्स है और उन्हें मिटिगेट कैसे करने वाले हैं। पांचवा हमने देखा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एनुअल रिपोर्ट में। यहाँ पे हमने देखा कंपनी और इकोनॉमी के बारे में। 6th सेक्शन होता है मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पे हमने देखा मैनेजमेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स,
और क्या वो मैनेजमेंट किसी फ्रॉड या स्कैम में इन्वॉल्व है या नहीं। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमें पता चल गया। 7th हमने देखा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे एनालाइज करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे कुछ आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।